हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। दिस इज़ राजेश साजवानी और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा व्हाट इज़ द राइट टाइम फॉर स्विच द कंपनी। तो कंपनी स्विच करने के लिए राइट टाइम क्या होता है, क्या आप 1 साल में स्विच कर सकते हैं, 3 साल, 5 साल, 8 साल। तो ऐसा कौन सा टाइम है जब बेस्ट होगा आपको स्विच करने के लिए, बात करूंगा इस वीडियो में। प्लस मैं बात करूंगा अगर आप एवरी ईयर स्विच करते हैं, आप हर साल स्विच करते हैं, तो क्या ये आपके रिज्यूमे पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो जो रिक्रूटर्स हैं जब भी वो आपकी प्रोफाइल देखते हैं तो क्या एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, वो भी बात करूंगा इस वीडियो में। प्लस मैं बात करूंगा 5 ऐसे पॉइंट्स की जो आपको हेल्प करेंगे डिसाइड करने में कि व्हेन टू स्विच। बहुत बार हम प्लान करते हैं स्विच करने का, बट वी आर नॉट एबल टू डिसाइड कि क्या अभी हमें स्विच करना है। तो वो सारी बातें आपको इस वीडियो में क्लियर होने वाली हैं। बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो होने वाला है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो बात करता हूँ स्विच करने का राइट टाइम क्या होता है। तो एज सच स्विच करने का ऐसा कोई राइट टाइम नहीं है, कहीं रूल नहीं है, ना कहीं मेंशन है कि आपको 3 साल में ही स्विच करना है। तो आप कभी भी स्विच कर सकते हैं। आप 1 साल में, 3 साल में, 5, 8, कुछ तो 6 मंथ में भी स्विच करते हैं। बट ये सब डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे, आपकी जॉब प्रोफाइल पे, आपके एक्सपीरियंस पे कि आपके कंपनी में अभी क्या कंडीशन है, कब आप स्विच करना चाहते हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर एक फ्रेशर है जिसने एमएनसी ज्वाइन की है और आफ्टर 1 ईयर वो स्विच करने का प्लान कर रहा है, तो ये उसके लिए करेक्ट टाइम नहीं है। जी हाँ, क्यों करेक्ट टाइम नहीं है? क्योंकि जब आप एज अ फ्रेशर कोई एमएनसी ज्वाइन करते हो तो वहाँ एक प्रोसेस होता है, आपको डायरेक्ट ही प्रोजेक्ट में ऑन बोर्ड नहीं किया जाता। इसके लिए आपको पहले कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं और अगर आप बेंच पीरियड पर हो देन आपके 7, 8, 10 महीने तो ऐसे ही निकल जाते हैं। इसके बाद अगर आप प्रोजेक्ट लेते हैं तो आपको 1 साल हो जाता है, तो इसके बाद आपको प्रोजेक्ट मिलता है। तो 1 साल में आपने ना कोई प्रोजेक्ट का फ्लो समझा होता है कि आपका फ्रंट एंड किस पे बना है, बैक एंड क्या कर रहा है, डीबी में क्या चीज़ हो रही है, आपका प्रोजेक्ट डिप्लॉय कहाँ हो रहा है। तो पूरा फ्लो, आपकी एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी क्या यूज़ हो रही है वो आपको कंफर्म नहीं होता है। तो वो आपको क्लियरली डिटेल में पता नहीं होता है। तो ये उसके लिए राइट टाइम नहीं है। बेटर है वो थोड़ा रुक जाए देन वो स्विच का ट्राई करे। सेकेंड एग्जांपल लेता हूँ सेम केस का कि सेम फ्रेशर है बट उसका एमएनसी में सिलेक्शन नहीं हुआ और उसने एक छोटी कंपनी या स्टार्टअप ज्वाइन किया है और वो 1 साल के बाद स्विच करने का प्लान करता है। तो यहाँ उसके लिए वैलिड कंडीशन है, यहाँ वो स्विच कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि जो स्टार्टअप है छोटी कंपनी से, वहाँ पे इतनी प्रोसेस नहीं होती है, वहाँ ट्रेनिंग्स भी इतनी नहीं होती हैं, आपको अपने आप से लर्न करना होता है। तो वो ऑलरेडी 1 साल में 1.5 साल तक का काम करना देख चुका है, सीख चुका है। देन अगर वो स्विच करता है 1 साल बाद तो ये उसके लिए एक वैलिड कंडीशन है। ऐसे ही ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कम्प्लीटली आपके एक्सपीरियंस पे और आपकी कंडीशंस पे। जैसे कुछ लोग 6 मंथ में भी स्विच करते हैं, कुछ एवरी ईयर स्विच करते हैं। तो यहाँ पे स्विच तो कर सकते हैं बट आपको एक वैलिड आंसर भी रेडी रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप नेक्स्ट कंपनी में इंटरव्यू देंगे तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो आप इतनी फ्रिक्वेंट स्विच क्यों कर रहे हैं। तो इसका आपको एक वैलिड आंसर रखना पड़ेगा। बट अगर आप एवरी ईयर स्विच कर रहे हैं और अपने कैरियर के इनिशियल ईयर्स में कर रहे हैं, सपोज आपका 4 साल का एक्सपीरियंस है और आपने 4 कंपनीज चेंज कर ली हैं, तो ठीक है, यहाँ पे इतना ज़्यादा स्टेबिलिटी का इशू नहीं आता है। तो 5 ईयर तक अगर आप फ्रीक्वेंट स्विच करते भी हैं तो भी इतना ज़्यादा स्टेबिलिटी का इशू नहीं देखा जाता है। बट आपको अपने आंसर्स रेडी रखने पड़ेंगे कि आप इतना फ्रीक्वेंट क्यों स्विच करते हैं। बट जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है आपको स्टेबिलिटी मिलती जाती है। क्योंकि अगर मैं आपको इंटरव्यू कॉल्स की बात करूँ तो जो 2 से 5 साल तक का टाइम होता है, 2 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस होता है, वहाँ सबसे ज़्यादा कॉल्स आते हैं, वो एक गोल्डन पीरियड होता है। तो मोस्टली कंपनीज को रिक्वायरमेंट रहती है 2 to 5 ईयर एक्सपीरियंस की। आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉल्स भी आते हैं, तो एम्प्लॉय फ्रीक्वेंट स्विच करता है उस टाइम। बट जैसे आप जाएंगे 5 to 8 ईयर का एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे भी आपको अच्छे कॉल मिल जाते हैं, बट कंपेयर टू 2 to 5 थोड़े से कॉल कम हो जाते हैं। बट यहाँ भी लोग स्विच करते हैं, 5 to 8 ईयर एक्सपीरियंस पे भी अच्छे कॉल मिल जाते हैं। फिर आता है 8 to 12 ईयर, जब आपको 8, 10, 12 साल का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे कॉल्स आपके कम हो जाते हैं और कंपनी की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपको सीनियर लेवल की पोजीशन ऑफर होना स्टार्ट हो जाती हैं
और यहाँ पे स्टेबिलिटी देखी जाती है। तो जब आप अगर 5 साल के बाद देखेंगे तो थोड़ा स्टेबिलिटी मैटर होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपको सीनियर लेवल की पोजीशन मिलना ऑफर हो जाती है। आप सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं, आप सीनियर कंसल्टेंट बन जाते हैं, लीड पोजीशन ऑफर हो जाती है, राइट। सो सेम 8 से 12 में भी आपको हाई लेवल सीनियर लेवल पोजीशन ऑफर होना स्टार्ट हो जाती है। तो स्टेबिलिटी आपके करियर में अपने आप आने लगती है। तो अब मैं बात करता हूँ 5 ऐसे पॉइंट्स की जो आपको हेल्प करेंगे डिसीजन लेने में कि व्हेन टू स्विच, आपको स्विच क्यों करना है, कब करना है, ये आप इन 5 पॉइंट से समझ सकते हैं। तो पहला पॉइंट आता है सैलरी। जी हाँ, पैसा। तो जी हाँ, सिंपली पैसा पैसा। पैसे के लिए स्विच नहीं करना है आपको, पहले आपको चेक करना है कि क्या आप रियली में अंडर पे हैं। सो कोविड के बाद तो जहाँ तक देखने को मिल रहा है बहुत ही रेयर लोग होंगे जो अंडर पे होंगे, क्योंकि उसके बाद काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर्स लोगों ने लिए हैं, हाई पैकेजेस उठाए हैं। तो पहले आपको ये चेक करना है कि आप मार्केट के अकॉर्डिंग, आपकी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग तो आपका पे स्किल कम है या करेक्ट है। जैसे अगर आपको 8 साल का एक्सपीरियंस है और आपका 8 लाख का पैकेज है तो डेफिनेटली आपको स्विच कर लेना चाहिए। तो आप मार्केट के अकॉर्डिंग अंडर पे हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कंसीडर करनी चाहिए। तो ये सब आपको सैलरी में चेक करना चाहिए, ना कि ये कि आप किसी बंदे से कंपेयर कर रहे हैं कि उसका 25 का पैकेज है और मेरा 22 का है तो आप डिसाइड कर रहे हैं स्विच करने का। ये सही नहीं है। सो आपको कंपेयर अपने इंडस्ट्री लेवल पे करना है कि मार्केट में आपके एक्सपीरियंस का क्या पैकेज है। तो अगर आप उससे ऊपर हैं तो बहुत अच्छा, बट अगर आप नहीं हैं देन आपको स्विच करने का कंसीडर करना चाहिए। सेकंड होता है जॉब प्रोफाइल। तो जॉब प्रोफाइल जो आपको चाहिए थी वो जॉब प्रोफाइल आपको नहीं मिली। जो आप टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहते थे वो आपको टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही है और आपकी लर्निंग नहीं हो रही है। तो इस केस में भी आप स्विच करने का डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ स्विच करने का डिसीजन लेने से पहले आपको अपने कंपनी के अंदर ट्राई करना चाहिए कि जिस टेक्नोलॉजी पे आप वर्क करना चाहते हैं उसमें आपको कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है या नहीं। अगर आपको प्रोजेक्ट मिल रहा है तो आप वो प्रोजेक्ट ले लीजिए रेदर टू स्विच। तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि नेक्स्ट कंपनी के प्रोजेक्ट में आपको सेम उसी टेक्नोलॉजी पे काम मिले जो आप करना चाहते हैं। सो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर इंटरव्यू का होना ये गारंटी नहीं है कि आपको प्रोजेक्ट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दी जाए। जी हाँ, क्योंकि इंटरव्यू कई बार पूल हायरिंग होती है तो इंटरव्यू में आपसे लेटेस्ट क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। अगर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं तो आपसे फ्रंट एंड से लेकर बैक एंड, डीबी और आपको क्लाउड तक के सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे पूछे जाएंगे। बट इसकी ये गारंटी नहीं है कि प्रोजेक्ट भी आपको उन्हीं टेक्नोलॉजी पे मिले, क्योंकि पूल हायरिंग हो रही है। तो इसीलिए पहले आप अपनी कंपनी में चेक कीजिए, और अगर आपने चेक कर लिया है ऑलरेडी वहाँ कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या वहाँ कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है आपको कि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम करें, तो जो आप न्यू कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं वहाँ आप पहले कंफर्म कर लें कि जो ये रिक्रूटमेंट है ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए है या पूल हायरिंग है। स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए है तो क्या उसमें ये टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं, देन आप आगे जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है कंपनी कल्चर, टीम कल्चर। आपका टॉक्सिक इन्वायरमेंट है या आपका पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपकी टीम का इन्वायरमेंट पॉजिटिव नहीं है या आपके पास टॉक्सिक बॉस हैं या आपके पास टॉक्सिक लीड हैं, मेंटर हैं, मैनेजर हैं, सीनियर मैनेजर हैं, तो यहाँ भी आपको स्विच करने का कंसीडर करना चाहिए। क्योंकि अगर इन्वायरमेंट पॉजिटिव नहीं है तो आपकी सैलरी और जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपका मन नहीं लगेगा, भले ही आपको सैलरी भी अच्छी मिले या आपकी टेक्नोलॉजी न्यू हो, क्योंकि वहाँ पे आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो मैं पर्सनली ऐसी 2 टीम्स देख चुका हूँ एक कंपनी में, जहाँ पे दोनों लीड थे, एक मैडम थी और एक सर थे। तो दोनों ही अपनी टीम में बहुत बढ़िया काम करते थे, बट मेंटर और लीड में उनके 0 मार्क्स थे। जी हाँ, क्योंकि बहुत अच्छा काम करने का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत अच्छे मेंटर भी हैं, बहुत अच्छे लीड भी हैं। क्योंकि मेंटर में आपको टीममेट्स को लेके चलना पड़ता है, टीम को गाइड करना पड़ता है। अगर कोई टीम अच्छा काम करती है तो उसे क्रेडिट भी देना पड़ता है। तो वो दोनों अपने अपने काम में बहुत अच्छे थे। उन्हें आईफोन, टैबलेट, जो कुछ भी गुडीज मिलते थे कंपनी से वो लेते थे, बट ना वो अपने टीम को कभी क्रेडिट देते थे। जैसे अगर 3 लोगों ने मिलके कुछ एप्लीकेशन बनाई या कुछ मॉड्यूल पे काम किया तो इन तीनों का नाम कहीं नहीं आएगा। तो वो जो भी उनको गुडीज मिल रही है, अवार्ड मिल रहे हैं, वो खुद लेंगे, चले जाएंगे, और जो उनकी टीम है कभी कभी वो उनको डीमोटिवेट कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे। तो ऐसा इन्वायरमेंट आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। अगर आपको कोई डिग्रेड कर रहा है, डीमोटिवेट कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको स्विच मारना चाहिए। क्योंकि अगर आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि आपको कुछ नहीं आता है, देन आपका कैरियर वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो बाहर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, आप ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आपके पास भी ऐसे मेंटर हैं, ऐसे बॉसेस हैं, ऐसे लीड हैं जो आपके काम को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, आपके आइडियाज़ को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, मेन बात तो है कि आप पे ट्रस्ट ही नहीं है,
देन डेफिनेटली आप कुछ भी ग्रोथ नहीं करोगे वहाँ पे, आपको वहाँ से निकल जाना ही बेटर है। फोर्थ पॉइंट आता है ग्रोथ, कि आपको उस कंपनी में ग्रोथ मिल रही है कि नहीं। तो ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको हाइक क्या मिल रहा है एवरी ईयर। तो एवरी ईयर आप कुछ ना कुछ ग्रो कर रहे हो कंपनी में, या तो आपको हाइक बहुत अच्छा मिल रहा है, नहीं तो आप पोजीशन वाइज ग्रो कर रहे हो। तो एक पोजीशन के बाद ये सब चीज़ें देखना भी कंपलसरी रहता है। तो इसका भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरे पास। मेरा एक फ्रेंड है, टेस्टर है, तो वो एक कंपनी में जॉब करता था। वो फुली एलिजिबल था टीम लीड बनने के लिए, और उसको कंपनी में काफ़ी टाइम भी हो चुका था, उसको 4-5 साल उस कंपनी में हो चुके थे। बट उसको लीड बनाने की बजाय उन्होंने एक जो नया पर्सन हायर किया था, तो जिसको हार्डली 1-2 साल हुए होंगे कंपनी में, तो इसकी बजाय तो मेरे फ्रेंड को ना बना के उन्होंने उस न्यू एम्प्लॉय को लीड बना दिया। तो यहाँ पे क्लियर मैसेज है कि उसकी ग्रोथ नहीं होने वाली है। अगर वो उस कंपनी में और रुक जाता, ऑलरेडी वो 5 साल रुका हुआ था, अगर वो वहाँ पे और भी रुक जाता तो भी इसकी कोई गारंटी नहीं कि उसकी ग्रोथ होने वाली है। तो उसने कंपनी चेंज का डिसीजन लिया, और आज वो बहुत अच्छी कंपनी में है और लीड पोजीशन पर ही है और अपना बेस्ट दे रहा है। तो ये सब चीजें आपको कंसीडर करनी चाहिए, और आपको ये सोच के तो स्विच कभी नहीं करना चाहिए कि अगर इस प्रोजेक्ट से मैं चले जाऊंगा तो ये प्रोजेक्ट कैसे चल पाएगा, कंपनी को बहुत लॉस होगा। कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपके जाने से न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं आईटी में, आप चले जाएंगे तो आपकी जगह दूसरे आएंगे, वो उस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर लेंगे, जहां पहुंचाना है पहुंचा देंगे। तो आप ये सब सोच के स्विच ना करें, आप अपनी ग्रोथ देख के स्विच करें। अगर आपको ग्रोथ है ही नहीं वहां पे, तो आप खुद के लिए स्विच करें, आप अपने आप को ग्रो करने के लिए स्विच करें, ना कि ये सोच के स्विच करें कि ये पूरा प्रोजेक्ट मैं हैंडल कर रहा था, अब मैं निकल जाऊंगा तो ये पूरा प्रोजेक्ट हैंडल नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ नहीं होना, ना कंपनी को फर्क पड़ना है, ना आपको फर्क पड़ना है, आपको अपनी ग्रोथ देखनी है। लास्ट पॉइंट आता है, इफ यू आर देयर फॉर टू लॉन्ग। तो सपोज आपने जब से ज्वाइन किया है तो उसी कंपनी में आपके 10 साल हो गए हैं, 8 साल हो गए हैं, तो तब भी आपको स्विच मारने का सोच लेना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत सारे डोमेन्स हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं। तो अगर आप वहाँ पे वेल एक्सपर्ट भी हो गए हैं एक चीज में, तो आप उसी डोमेन में, उसी प्रोजेक्ट में, उसी टेक्नोलॉजी में वर्क कर रहे हैं। तो बाहर जो नई टेक्नोलॉजीज चल रही हैं या नए डोमेन है, डिफरेंट वर्क कल्चर है, तो उन सब का एक्सपीरियंस आपको नहीं होगा, और एक टाइम के बाद ये सारी चीजें हैंडल करना, कवर करना बहुत टफ हो जाता है। तो इसीलिए आपको बहुत लंबे समय तक भी नहीं रहना चाहिए, या अगर आप रहते भी हैं तो आपको वहाँ पर भी जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, डिफरेंट डोमेन हैं, आपको सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहिए। और अगर आप इतने लंबे समय तक रहते हैं तो डेफिनेटली आपको अपनी ग्रोथ को भी देखना चाहिए, मार्केट के अकॉर्डिंग, इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, कि क्या इतने सालों में मेरी भी उतनी अच्छी ग्रोथ हुई है, और क्या मुझे अलग अलग डोमेन में, अलग अलग टेक्नोलॉजीज पे वर्क करने का चांस मिला है या नहीं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, इनको देखकर, इनको समझकर आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे कब स्विच करना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद।